हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी विषय महाराष्ट्र बोर्ड का पहली इकाई लेकर आई हूँ, जिसे देखकर, पढ़कर, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 पहली इकाई वाचन मेला। देखो, समझो और बताओ, जिसका मतलब है यह चित्र को देखना है और उसे समझना है और इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, बोल सकते हैं, वह हमें बताना है, समझकर बताना है। ठीक है, तो यह हमारा चित्र है। तो आप बता सकते हो इस चित्र में क्या क्या हमें दिख रहा है। चलिए मैं ही आपको बताती हूँ। यह एक किताबों की प्रदर्शनी का चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में अलग अलग तरह की किताबें रखी गई हैं, प्रदर्शित की गई हैं। एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। ठीक है, तो इस प्रदर्शनी में हमें बाल साहित्य का एक स्टॉल दिख रहा है, विज्ञान साहित्य का एक स्टॉल दिख रहा है और यहाँ पर देखो राइट साइड कॉर्नर में दाएं हाथ की तरफ किशोर साहित्य। कुछ बच्चे अपनी माता के साथ, मम्मी के साथ किताबें देखने के लिए आए हैं। जिन्हें कुछ अच्छा लग रहा है वो ख़रीद भी रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की किताबें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हाथ में चित्रपट्टी लिए, कुछ वाक्य उद्घोषिकाएँ लिखे हुए यहाँ पर चल रहे हैं, जिनके हाथ में पालकी भी रखी गई है। आप बता सकते हो पालकी में क्या है? मैं ही बता देती हूँ। यह पालकी में कुछ किताबें रखी गई हैं। यहाँ पर हमें एक कोटेशन, कोट, यह एक अच्छी सुविचार जैसी बात लिखी हुई दिखाई दे रही है। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। बिल्कुल सही बात है। पुस्तक वो दिया है जिससे प्रज्वलित करने पर हमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हम फैला सकते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमें अच्छे से, बहुत ही तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पर एक लड़की के हाथ में ग्रंथ डिंडी लिखा हुआ होर्डिंग है। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। इस लड़की के हाथ में एक कोटेशन, एक अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, सुविचार लिखा हुआ है। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मतलब जब हम भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग विज्ञान की कहानियाँ हम पुस्तकों से हासिल कर सकते हैं, संबंधित ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त हो सकती हैं, पुस्तकें हमारे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। तो हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये मेले में जाकर हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी और देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। क्या आप बता सकते हो कि आज के ज़माने में किस तरह की किताबें चलने लगी हैं? इस पेंडेमिक के समय में जो आज हम घर बैठे पढ़ाई करना सीख रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है घर बैठे पढ़ाई करना। तो यह शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन आज के समय में, आज के कोरोना के समय में बच्चों को घर बैठकर डिजिटली पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो डिजिटल स्टडीज़ पढ़ाई की शुरुआत आज से कई साल पहले हो चुकी थी, जिसका उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। ई बुक्स, ऑडियो बुक्स जैसी सुविधाएं पहले से ही शुरू में हो चुकी थी, लेकिन प्रचलित ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि भारत में यह सब इतना, इंटरनेट की सुविधाएं शुरुआत में कम थी, तो यह साधन इतने प्रचलित नहीं हो पाए थे। लेकिन पिछले 1 वर्ष में हम जो पढ़ाई करने का तरीका बदले हैं, उसमें हमें ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसी सुविधाएं उपयोग में लेने का मौका मिला है। ई बुक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ऐसी बुक्स, ऐसी किताबें जिन्हें हम मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। ऑडियो बुक्स जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में हम इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ऑडियो बुक्स के अंदर सिर्फ हम उस इंफॉर्मेशन, जानकारी को सुन सकते हैं। तो ये एक इसमें डिफरेंस है, अंतर है। और हम इसमें क्या देख सकते हैं? यहाँ पर ये कुछ बच्चे पालकी लिए फेरी लगा रहे हैं। सभी को
ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं, अग्रसर करने को प्रेरित करते हैं। बाल साहित्य मतलब बच्चों से जुड़ी हुई कहानियाँ। विज्ञान साहित्य, विज्ञान कथा मतलब विज्ञान की कहानियाँ। विज्ञान में अलग अलग तरह के चमत्कार, कहानियाँ, इनोवेशंस मतलब आविष्कार होते रहते हैं। उन आविष्कारों से जुड़ी हुई जो कहानियाँ होती हैं वो हमें इस सेक्शन में, इस स्टॉल में किताबें मिलती हैं। किशोर साहित्य मतलब किशोर बच्चों के लिए, किशोर वय के बच्चों के लिए, टीनेजर्स से जुड़ी हुई जो कहानियों और उपन्यास और कथा की किताबें होती हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने को, देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का चित्र वर्णन वाचन मेला। उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस पाठ से, इस चित्र वर्णन से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर मैंने अपने लिंक में डाले हैं, PDF बनाकर डाले हैं, ज़रूर आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।